हाँ, तो पिछले वीडियो में हम लोग देख लिया था कि किस तरह से पर्सनालिटी क्या थी और पर्सनालिटी की क्या-क्या थ्योरियाँ थी और कैसे पर्सनालिटी के अप्रोचेज़ को हम लोग डील करेंगे, ठीक है? अब चलो, यहाँ पे हम लोग आते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला जो थ्योरी है वो है आपका साइको एनालिटिक थ्योरी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? अब साइको एनालिटिक थ्योरी में बात करते हैं किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। तो इसको बहुत लोग फ्रूड पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, ये यार सीधी-सी बात है, सिगमंड फ्राइड इनको कहा जाता है, ठीक है? फ्रूड व्रूड कुछ मत कहना। बहुत लोगों ने ये, मुझे जितने लोगों से मिलता हूँ अधिकतर लोग कहते हैं फ्रूड कोई कहता है, कुछ फ्रीड कहता है, पता नहीं क्या कहते हैं। लेकिन देखो असली इसका जो है वो है फ्राइड, इनको कहते हैं, सिगमंड फ्राइड। अब चलो, सिगमंड फ्राइड यहाँ पे बात करता है, तो यहाँ पे कैसे हुआ? तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं ना, तो स्टार्टिंग बात हम लोग करते हैं तुम्हारा एंटोन मैजमर से, ठीक है? मैजमर से बात करते हैं। तो मैजमर एक देखो फिजिशियन थे जो दावा करते थे ब्लैक मैजिक का, ठीक है? कहते थे कि हम जादू दिखा रहे हैं, जादू दिखा रहे हैं। इसमें क्या था ना कि इन्होंने क्या किया, हिप्नोसिस करते थे, ठीक है? अब इन हिप्नोसिस जिसको तुम्हारा मेस्मराइजेशन बोला जाता था। तो देखो इसमें क्या था ना कि ये कहते थे, कोई व्यक्ति आता था, कहते कि अरे तुम्हारे दिमाग से ना हम जादू से तुम्हारे दिमाग से ना यादों को हटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो ये इनका था, तो ये एक तरह का हिप्नोसिस करते थे, ठीक है? इसको ये सिगमंड फ्राइड इससे काफी ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है? ये चीज को देख कर ये वही है कि ये तुम्हारे के जैसे बायोजेनिक पैरालिसिस होता था, ठीक है? या फिर साइकोजेनिक पैरालिसिस होता था। तो ये जो बायोजेनिक दो तरह का पैरालिसिस होता है, एक बायोजेनिक होता है, दूसरा साइकोजेनिक होता है। तो बायोजेनिक पैरालिसिस को तो आप ठीक नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? लेकिन हाँ, साइकोजेनिक जो पैरालिसिस होता है उसको आप हिप्नोसिस के द्वारा इसको जान सकते हो, ठीक कर सकते हो, ठीक है ना? हिप्नोसिस के द्वारा उस चीज को, गिल्ट को हटा दो, ये ठीक हो जाती है धीरे धीरे। तो ये चीजें हमको देखने को मिला, हिप्नोसिस के द्वारा ये इलाज करने का दावा करते थे। बहुत लोगों का इलाज कर भी देते थे, ठीक है ना? अगर 10 लोग आए, 10 में से 6 लोग इलाज हो गए, तो 6 लोग जो थे वो साइकोजेनिक के थे, 4 लोग का जिनका इलाज नहीं वो बायोजेनिक थे। बायोजेनिक था तो उनका इलाज तो कर नहीं सकते हैं। तो साइकोजेनिक का था, तो हिप्नोसिस करके जो उनके दिमाग में जहाँ से जिसके कारण साइकोजेनिक पैरालिसिस उनको हो गया है, वो चीज को हटा देता था, जिसके कारण इनका पैरालिसिस ठीक हो जाता था। ये चीजें होती थी और दावा करते थे कि हम जादू कर दिए, जादू कर दिए। तो ये चीजें चलती थी, इससे सिगमंड फ्राइड काफी ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है? अब आप यहाँ पे बहुत सारे लेवल है, ठीक है? सिगमंड फ्राइड ने जब थ्योरी दिया, तो सिगमंड फ्राइड ने थ्योरी दिया, इसका थ्योरी क्या क्या था उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर है आपका, देखो इनका वेरियस लेवल की बात किया कि माइंड का हमारा क्या है ना, माइंड का बहुत सारा लेवल है। क्या क्या? तो पहला बताइए, देखो कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस जो है ना 1/9 है हमारा, क्या है 1/9 है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में देख लेना। वहाँ था कि 1/9 के बारे में बताया था। उसका बाद हमारा सबकॉन्शियस के बारे में बताया। देखो कॉन्शियसनेस जो है ना, कॉन्शियसनेस बेसिकली रिसेंट मेमोरी को लेता है, जो अभी एक्टिविटी चल रहा है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो अभी जो भी चीजें आपके दिमाग में जा रही है वो सारे के सारे आपके कॉन्शियसनेस में है, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है जो क्या है सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस में होता है ना, ज्यादा लंबे समय तक कोई भी चीजें सप्रेस करके आप नहीं रख सकते हो, बस थोड़े देर के लिए। जैसे कि मैंने अब ये, जैसे कि आप 1 घंटे पहले क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, वो सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको रिकॉल करोगे आपको याद आ जाएगा, ठीक है? 1 घंटे पहले आप क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, तो वो चीजें जैसे ही रिकॉल करोगे, हाँ मैं ये कर रहा था, सुबह में क्या कर रहे थे, कल परसों, जो याद आ जा रही है, ये चीज सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, ठीक है ना? तो वो हमारा माइंड यहाँ पे जा रहा है, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा लॉन्गर तो नहीं रखते हैं, ज्यादा लंबे समय तक हम लोग नहीं रख पाते हैं, लेकिन इसको रिकॉल करने पर होता है ना, थोड़ा डिले के साथ हमें क्या होता है, याद आ जाता है, ठीक है? वो चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो रहा है ना सिग्मंड फ्राइड का, वो है अनकॉन्शियस, ठीक है? अनकॉन्शियस कहा गया है कि देखो भैया, ये तो पूरा का पूरा है ना, पूरा तुम्हारा कहने का मतलब कि पूरा दिमाग का ना, पूरा ये 90% हमारा पूरा का पूरा वही रहता है। इनका यही कहना है कि 90% भैया यही है, ठीक है? अब आओ, इसमें कहते हैं कि ये इसमें है ना कि जो भी इन्फॉर्मेशन जाता है वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन हमारा चला जाता है। वैसा इसको रिकॉल आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? इसको याद आप नहीं कर सकते हो, इफेक्ट नहीं ला सकते हो। इसको बहुत लंबे समय तक हम लोग क्या कर सकते हैं, दबा के रख सकते हैं। ये आपका सरफेस आउट, ये कैसे आएगा, बाहर कैसे आएगा? देखो कोई भी रूम होता है ना, तो रूम में आपका सामान फुल हो ही जाता है, तो वो बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो अनकॉन्शियस माइंड भी इसी तरह से है, इसका भी है ना स्टोरेज सिस्टम फिक्स है कि भैया इतना ही स्टोर हो सकता है। वो सरफेस पे फिर आएगा, उसको बाहर निकालेंगे, तो बाहर जो निकलने का प्रोसेस होता है उसको फ्राइडियन स्लीप कहते हैं। फ्राइडियन स्लीप मतलब जैसे कि आपके बोलते बोलते कुछ और निकल गया, ठीक है ना? बोलते बोलते किसी का नाम निकल जा रहा है आपका, ठीक है? तो फ्राइडियन स्लीप हो रहा है, ठीक है? या फिर ड्रीम होता है, ड्रीम के माध्यम से आपका फॉरगेटिंग हो जाता है, रुमाल कहीं छूट जाता है, कुछ है, तो वो सब सारी चीजें है ना कहीं हमारे पास जो मिस्टंग हो जाता है। कहते हैं ना कि ये हमारे ये जवान फिसल गए, ये हो गया। ये सारी चीजें भी हमारे कहीं ना कहीं फ्राइड बता रहा है और ड्रीम की बात बता रहे हैं, ठीक है? ड्रीम में हम लोग देखते हैं वो चीजें, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, ठीक है? तो वो चीज़ है।
तो वो चीज़ यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो भी होता है ना, मोस्टली जो भी चीज़ें होती हैं वो वैसे हमारे पास आइडिया होता है, वैसा थॉट होता है जो एंग्जाइटी से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर वैसा जो फॉरबिडन है सोसाइटी में, ठीक है, जो डिजायर हमारा, ठीक है, जिस डिजायर के कारण हमारे के अंदर क्या हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, ठीक है, जिस डिजायर के कारण हमारे अंदर क्या हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, तो एंग्जाइटी हो गया, फॉरबिडेंस इन सोसाइटी हो गया, ठीक है, वैसा ड्राइव जिसके कारण गिल्ट हो सकता है, ठीक है, जो किसी को आप बता नहीं सकते हो, तो इन सब वैसा ये सब ड्राइव हमारा क्या होता है ना, ये सब ड्राइव हमारे दिमाग के अंदर होते हैं, वो क्या क्या चला जाता है, बैड मेमोरी जो होता है, ये सारा का सारा हमारा अनकॉन्शियस माइंड में जाकर चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अनकॉन्शियस माइंड में जाता है तो क्या है कि यहीं पर हमारे फ्राइड ने, ठीक है, कुछ मैकेनिज्म भी दिया था, ठीक है, तो इन्होंने देखो यहाँ बताया कि रिप्रेशन हम लोग करते हैं, रिप्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर मैनी हम लोग कंटेंट को क्या करते हैं, उसको डिस्गाइज करते हैं और उसको रिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। अब क्या है, ड्रीम जो होता है ना, ड्रीम, अब वही सारे चीज जो निकलता है, ड्रीम निकलता है, ड्रीम में सिंबॉलिक वे में निकलता है, ठीक है, इन्होंने बोला कि ड्रीम में हम लोग सिंबॉलिक वे में निकलता है, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, सिंबॉलिक वे में उस चीज को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। वही फिर ड्रीम एनालिसिस होता है। ड्रीम एनालिसिस क्या होता है, रिवर्सल ऑफ अ ड्रीम वर्क, जो आपने देखा, ठीक है ना, जो ड्रीम देखा उसको उल्टा करेंगे, उल्टा करके सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, उसको तोड़ेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे कि आपने क्या देखा है, उसका मतलब क्या है, ठीक है ना, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, तो उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हम लोग आपके ड्रीम को समझने की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं, तो उसके वे में हम लोग का सारा सेटिस्फैक्शन निकल के सामने आता है। ये फ्राइड की थ्योरी थी, ठीक है। यहीं पर इन्होंने क्या है कि चार साइंटिफिक हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, चार साइंटिफिक प्रिंसिपल है, क्या क्या है, तो यहाँ पर आता है प्रिंसिपल ऑफ, देखो क्या है, होम्योस्टेटिस है, ठीक है, होम्योस्टेटिस है, फिर हेडोजन है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, ये इनकी ये सब थ्योरी है, ठीक है, चार वो है। अब आते हैं एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पहला है आपका हेमियोस्टेटिस, ठीक है, हेमियोस्टेटिस की बात कर रहा है, ये लॉ ऑफ नेचर पे काम करेगा, ठीक है, लॉ ऑफ नेचर, एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द हायर एनर्जी लेवल, आपका कह रहा है कि कोई भी लॉ ऑफ नेचर जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर हमारा गया हुआ है, और वो डेवलप करेगा एक टेंडेंसी टू द लोअर एनर्जी स्टेट दैट द इट इज अ मोर स्टेबल, ठीक है, तो हमको क्या करेगा कि स्टेबल करने की कोशिश करेगा, हायर एनर्जी लोअर एनर्जी पे जाएगा और उसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा, वो चीजें हैं। तो वही चीजें यहाँ पे बात करें, ये बिल्कुल फिजिक्स वाला फिनोमिना है, जो हायर प्रेशर लोअर प्रेशर की ओर जाता है, तो वही चीज हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर लाइफ है ना, लाइफ इज एनी ऑर्गेनिक क्या डिस्टर्बेंस इन नेचर, ठीक है, तो वही चीज़ बता रहा है कि हमारे लाइफ क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिक हमारे डिस्टर्बेंस है इन नेचर, उसकी बात कर रहा है, तो उसके कारण हमारे क्या होता है कि कुछ साइकिक एनर्जी आते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर कह रहे हैं कि देखो भैया कुछ एनर्जी है, साइकी एनर्जी है, ठीक है, साइकी एनर्जी हमारे क्या बर्थ से, ठीक है, बर्थ से लेकर डेथ तक रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है, ठीक है, ये चीज़ें। अब देखो यहाँ पर होता है हमारा कि क्या क्या एनर्जी होते हैं, एनर्जी बहुत सारा हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर है आपका एक डिजायर टू डेथ, यानी कि डेथ एनर्जी इसको बोलते हैं, ठीक है, डेथ एनर्जी हमारे पास आता है, जिसको अलग अलग नाम भी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी है, ये फिर बाउंड एनर्जी है। तो मैंने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में ना इन सब चीज़ों को बताया है, जिसमें और भी थ्योरी आता है, लिबिडो है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, तो एक उसको थैनोस बोला जाता है, ठीक है, थैनोस डिस्ट्रक्शन, एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, तो वो चीज़ें होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें की बात की गई है ना कि एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी की यहाँ पर बात किया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर बात करते हैं हेडोइज्म का, ठीक है, तो हेडोइज्म की बात करेंगे तो नेचर जो है ना, नेचर ऑफ प्लेस एंड द मैनकाइंड अंडर द सब कोऑर्डिनेशन ऑफ नेमली क्या है, प्लेजर एंड पेन, तो सीधी सी बात है, हेडोइज्म जो होगा वो पेन और प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करेगा, ठीक है, पेन और प्लेजर प्रिंसिपल, ठीक है, तो याद रखेंगे प्लेजर एंड पेन प्रिंसिपल पर काम करेगा, ठीक है, ये सारे का सारा उस पर, यानी कि हमारा क्या है, प्लेजर इंक्रीज करेगा, पेन डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो इन चीज इस एक्शन पे हमारा काम करता है, ठीक है, तो इस सारा का सारा एक्शन होता है कि जिसमें हमको प्लेजर ज्यादा बढ़ाना होता है, अब पेन को हमको घटाना होता है, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है, तो ये बाउंड होता है हमारा, ठीक है, ये क्या होता है, बाउंड होता है, ठीक। अब देखो ये हमारा क्या है, बाउंड है, बाउंड किससे, फ्री एनर्जी से हमारा बाउंड होता है, प्लेजर सीकिंग बिहेवियर करता है, हम लोग वही बिहेव करेंगे जिससे हमको प्लेजर मिलेगा, जिससे हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिससे हमको खुशी मिलेगा, ठीक है, किसी को देखते हैं कि पैर हिलाने से खुशी मिलता है तो पैर हिलाता रहता है, किसी को कुछ करने से, ठीक है, किसी को अपना क्या गाना गाने से, तो जो भी वो करेगा ना, तो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर होता है, तो हेडोइज्म में वही कहता है कि हेडोइज्म में क्या कहता है ना, ये सीधा प्लेजर की ओर ये रहेगा, अग्रसर रहेगा, प्लेजर की ओर आप आगे बढ़ेगा, तो प्लेजर और पेन प्रिंसिपल पर काम करता है हेडोइज्म, ठीक है। इससे पहले क्या था हमारा, हेमियोस्टेटिस था, जो किस पे बात कर रहा था, एनर्जी लेवल पे बात कर रहा था, ठीक है, ये प्लेजर और पेन प्रिंसिपल पे, तो हमको प्रेस प्रिंसिपल याद रखना है, कीवर्ड याद रखना है, ठीक है। अब आगे आओ,
अगला देखते हैं कि अगला है कंजर्व, ये है आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में देखेंगे एनर्जी कैन, ठीक है, एनर्जी कैन, ठीक है, क्या लिखा हुआ, एक मिनट, एनर्जी कैन, हाँ एनर्जी कैन, ठीक है, नाइदर 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 बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इसकी बात किया है। तो देखो एनर्जी, एनर्जी ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता नहीं, तो इसे फ्राइड ने ये कहा था कि जो फिजिक्स का ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी ना ही डिस्ट्रॉय होता है, फॉर्म चेंज होता है, तो यहाँ भी सेम है, एनर्जी फॉर्म अपना चेंज करेगा, ठीक है ना। अब चलो सीधा सी एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। अब देखो भैया, जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, अब मानते हैं कि देखो क्या कह सकते हैं, किसी का कोई एनर्जी है, मान लेते हैं कि देखो अगर किसी, जैसे फ्राइड के लैंग्वेज में बात करेंगे, किसी का देखो सेक्स करने की एनर्जी है, यानी कि वो सेक्सुअल किसी के साथ होना चाहता है, बट वो क्या है कि फॉरबिडन है, उसको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो अपना इस एनर्जी को ना कहीं दूसरी तरफ लगाएगा, कहाँ लगाएगा, पढ़ाई में लगाएगा, जहाँ से उसको प्लेजर मिले, पढ़ाई में लगाएगा, पढ़ाई में लगाएगा, या फिर कोई अपना जिम जिम में जाएगा, ठीक है। देखना है कि अधिकतर जो रिजेक्शन होता है, आपने सुना होगा कि भाई इसको रिजेक्शन मिल गया, दिल टूट गया, यूपीएससी कर गया, देखो इसका दिल टूटा है, उसका जिमिंग करना शुरू कर दे रहा है, इसको रिजेक्शन मिल रहा है तो ये हो गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या होता है ना कि उस एनर्जी को कहीं ना दूसरे जगह लगाकर हम लोग प्लेजर लेना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, उससे आप अपनी चीजों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो वही कहता है कि एनर्जी का फॉर्म चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, मन लगने लगता है, तो वही चीज़ की बात करते हैं, ये बाउंड होता है एनर्जी, हमारा क्या क्या बाउंड की बात की गई है कि ये हमारा लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन की बात किया गया है, ठीक है। अनमीट डिजायर, अब डिजायर हमारा जब मीट नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, इस फ्रस्ट्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, सेटिस्फाई करना चाहेंगे, ठीक है, सेटिस्फाई करना चाहेंगे, तो सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अपने कुछ ना कुछ वैसा चीज़ ढूंढेंगे जहाँ से हमारा मतलब निकलता है, ठीक है। तो वही अनमीट डिजायर जो होता है ना, यही मदर ऑफ ऑल सफर्स है, ठीक है, यही कहा गया इनमें कि अनमीट डिजायर है तो मदर ऑफ ऑल सफर्स। जो हमारा लाइफ है, ठीक है, लाइफ हमारे बात करते हैं, लाइफ इज ऑल अबाउट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, तो लाइफ हमारा जो क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पूरा का पूरा बिहेव करता है, इसी ट्रांसफॉर्म को साइकी एनर्जी में नाम देते हैं। ये विश फुलफिलमेंट होता है, हमारे विश फुलफिलमेंट करेंगे, ठीक है, कि एनर्जी टू लिव आता है ये हमारे पर, तो हमारे क्या होता है, ये हम लोग विश फुलफिल करेंगे, तो उस चीज को बात दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा साइकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो गया, जो मैंने समझा दिया एग्जाम्पल से। अब आगे है, इन्होंने कहा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात की गई, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, देखो सीधी सी बात है, यहाँ दुनिया में वही रहेगा जो इस फिट करेगा, ये हमारे नेचर का वो है, इन्वायरमेंट के साथ जो जैसा फिट करेगा वही जो अपने को बदल पाएगा, तो वही रह पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बात की गई है कि जो सोशल इन्वायरमेंट की बात की गई है, तो प्लेस ऑन द डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस है, ठीक है, बहुत सारे स्टेजेस है, स्टेजेस ऑफ हमारा लाइफ, जो लाइफ है हमारा, तो अलग अलग लाइफ के स्टेजेस हैं। तो ये चीज़ें हमारी बात करता है कि सक्सेसफुली कैसे हम लोग लिव रहेंगे यहाँ पर, कैसे हमारा पर्सनालिटी और हेल्दी रहेगा, तो हेल्दी पर्सनालिटी हम लोग वो करेंगे, ठीक है। इसी में हम लोग डेवलप क्या करते हैं, मैल एडेप्टिव पर्सनालिटी हम लोग डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। जो फेल हो जाते हैं मैल एडेप्टिव करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, जो फेल हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ अपना वो रीजन बताते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में हम लोग अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं, मेंटली फिट करने की कोशिश करते हैं, कैसे करते हैं, जो भी हम लोग डिजायर फेल होता है उसका कंक्लूजन निकालते हैं, क्या उसके पीछे रीजन था, क्या नहीं था, तो वो सब सारी चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब इसी के अंदर में बताया है कि देखो जो हमारा फ्राइड के लैंग्वेज जो साइकी एनर्जी है ना, साइकी एनर्जी क्या है, लिबिडो है। लिबिडो मतलब लाइफ एनर्जी की बात की गई, जो कि अभी तक पढ़ रहे थे, लाइफ एनर्जी। लाइफ एनर्जी दो तरह के हैं, एक इरोज होता है, दूसरा थैनोस होता है, ठीक है, इरोज और थैनोस होते हैं। तो इरोज और थैनोस जो है ना, थैनोस आप उससे क्या चाहते हो, जो एवेंजर का थैनोस है वो क्या डिस्ट्रक्शन चाहता है कि हम सबको आधी दुनिया को बर्बाद कर दे, आधा पॉपुलेशन खत्म कर दे, ठीक है। तो वो ये चाहता था, तो वो थैनोस आप ऐसा करके याद रख सकते हो, डिस्ट्रक्शन वाला है, एग्रेशन वाला है, ठीक है, थैनोस। इरोज जो है, इरोज हमारे क्या आता है, ये हमारा, ये तुम्हारा लाइफ इंस्टिंक्ट, ये तुम्हारा लाइफ इंस्टिंक्ट है, ये जीने की इच्छा वाला है, डिजायर वाला है। ये देखो, ये पे सेक्सुअल की बात की है, तो देखो फ्राइड का थ्योरी है जो ना, सेक्स से ही जाता है, पूरा पूरा सेक्स की ही बात इन्होंने कहा। सेक्स का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकल की बात करें, यहाँ सेक्स मतलब एक एनर्जी की बात की गई है, ठीक है ना। यहाँ पे सेक्स मतलब एनर्जी की बात की गई, तो वो चीज़ें हैं। अब देखो वहीं पे यहाँ पे बता रहा है कि दो इंस्टिंक्ट हमारा बता दिया गया, ठीक है, ये है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आ गया देखो, जो हमारे इरोज मैंने बता दिया कि इरोज हमारा किससे है, ये कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेगा हमारे, ठीक है, ये हमारे पैशन को बताएगा। और थैनोस जो रहेगा, थैनोस हमारा किस पे है, ये इरोज रहेगा, ठीक है, एसोसिएटेड किससे रहेगा, हमारा काफी डिस्ट्रक्टिव नेचर रहेगा, ठीक है, इसको गुस्सा करना, तोड़ फोड़ करना, इससे ज्यादा वो तो होता है इन लोगों को हार्म, खुद को हार्म करता है,
ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सैडिस्ट होते हैं, ठीक है, हमेशा उदास होना होते हैं। अब ये मेजोरिटी होकर देंगे पेन ऑन द सेल्फ, खुद को पेन देते हैं, ठीक है। और जो सैडिस्ट होते हैं, सैडिस्ट है तो पेन दूसरे को पेन देते हैं, ठीक है। दो तरह के पीपल इसमें होते हैं, या तो दूसरे को पेन देंगे, उनको उससे खुशी मिलेगा, ठीक है, या तो खुद को पेन देंगे, ठीक है ना, खुद को मारेंगे, खुद को पीटेंगे। तो वो चीज़ें हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये दो बिहेवियर हैं, ठीक है। तो ये थैनोस हमारा क्या है कि ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, एग्रेसिव बिहेवियर है। एरोज जो है वो हमारा क्या है, हैप्पी वाला बिहेवियर है, ये कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव वे में खुशता है, ठीक है। वो चीज़ें की बात हम लोग करते हैं। अब आओ, अब देखो कि यहाँ पे लिबिडो है ना, लिबिडो का जो कारण कहीं कहीं ना कहीं छुपा हुआ है वो आपका है ईड से, ठीक है। अब देखो, अब ईड कब होता है, जब बर्थ टाइम पर हमारा जब जन्म होता है, तो जन्म के टाइम पर लिबिडो हमारा ईड के फॉर्म में होता है, एनर्जी जो होता है ईड के फॉर्म में होता है। तो हमारे क्या होता है कि हम लोग क्या ग्रेटिफिकेशन खोजते हैं। जो एनिमल इन नेचर क्या होता है कि एनिमल क्या होता है, किसी भी तरह से उनको क्या है, सेटिस्फेक्शन चाहिए और कुछ मतलब नहीं, ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तो वही चीज़ है। तो हमारा क्या है ना कि देखो ईड जो है ना वो कहीं ना कहीं, ठीक है, एनिमल इन नेचर होता है, और वही चीज़ हमको इंस्टेड ऑफ ग्रेटिफिकेशन हमको दिखाता है कि भैया ज़्यादा कुछ हमको नहीं करना है, हमको जो चीज़ चाहिए जो चाहिए। उनको पता, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है बाकी को, ईड जो है ईड को फर्क नहीं पड़ता है, ईड को चाहिए तो चाहिए, कुछ नहीं है, ठीक है। वो चीज़ है, नथिंग इज टैबू, ठीक है, और फॉरबिडन, कांट डिले इन ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, वांट हेयर एंड नाउ। तो हम लोग वही देख रहे थे कि जो हमारे यहाँ पर है एनिमल इंस्टीट्यूट की बात की गई है, और ये तुम्हारे क्या है कि ईड जो है ना, ईड कहता है कि देखो हमको कुछ नहीं मतलब है कि कोई चीज टैबू है कि फॉरबिडन है, हमको घंटा मतलब है, मेरे को भैया चाहिए तो चाहिए। हियर एंड नाउ प्रिंसिपल पे काम करता है ईड, भाई किस पे काम करता है, हेयर और नाउ प्रिंसिपल पर, ठीक है। तो हेयर और नाउ प्रिंसिपल पर कौन काम करता है, ईड काम करता है, उसको चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है कि सोसाइटी में फॉरबिडन है कि क्या है क्या नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको चाहिए तो चाहिए, वो चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ है ईड का है, ईड हमारा क्या है, जिद्दी है, वो कहते हैं, ठीक है। वहीं पे पैलीमॉर्फस प्रिजर्व की बात किया जाता है, रियलाइजिंग ऑफ रियलाइजिंग, ठीक है। तो लिबिडो को रियलाइज किया जाता है कि देखो भैया डिफरेंट रीजन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, वहीं पे बात करते हैं। यहाँ पे देखो बायोलॉजिकल एनिमल की बात की गई है, ठीक है, सोशल बीइंग है, तो कहता है कि देखो हम लोग है ना, हम लोग एनिमल तो हैं लेकिन एनिमल नहीं है, हम लोग क्या है बायोलॉजिकली हैं, और हम लोग क्या है बायोलॉजिकल एनिमल है बट हम लोग सोशल बीइंग है, ठीक है ना। तो सोशल बीइंग है हम लोग, ये बताता है कि देखो भैया हम लोग सोशल बीइंग है, ठीक। तो वो चीज़ें बताता है, उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो ईड हर चीज़ पूरा नहीं कर सकते ना आपका। तो वहीं तब फिर यहीं से हमारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी होता है, क्योंकि सोसाइटी के अनुसार हम लोग अपने मार्क्स पहनना शुरू करते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आता है, ठीक है। अब कैसे कैसे होता है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो होता है पर्सनालिटी का, वो होता है फ्राइड के द्वारा साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग पर्सनालिटी अलग अलग आता है, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी की बात की गई, ठीक है। अब एक एक आप देखते हैं कि इनका स्टेजेस को देखा जाता है। एक एक स्टेज को अगर देखें तो पहला स्टेज जो है वो ओरल स्टेज है हमारे पास, जो 0 से 2 साल के बीच का होता है ओरल स्टेज। यहाँ पर होता है कि ये हमारे क्या है, माउथ होता है। अब माउथ जो है वो क्या है, एनिमल्स बॉडी होता है हमारा, यहीं पर हमारा ये सेक्सुअलिटी इन्फेंट बाय द माउथ, यानी कि यहाँ पे सेक्सुअल जो प्लेजर ले रहा है ना वो माउथ से लेगा, यहाँ पे सकिंग करेगा, ठीक है। आप उसको दूध दे दीजिए, दूध को चूसेगा, अंगूठा अंगूठा चूसते रहेगा, यहीं पर आता है, ठीक है। तो ये चीजें इनको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे विनेइंग, ठीक है, विनेइंग आता है। विनेइंग कह रहा है कि रिप्लेस द, ठीक है, विनेइंग एक पीरियड है। विनेइंग कौन सा पीरियड है, एक रिप्लेस द ब्रेस्ट फीडिंग टू द स्पून फीडिंग, ठीक है ना। तो एक प्रोसेस है, जब हम लोग क्या करते हैं इन्फेंट को, इन्फेंट का क्या ब्रेस्ट फीडिंग से जब माँ अपनी ब्रेस्ट फीडिंग से हटाकर स्पून फीडिंग पे लेके जाती है तो उसको विनेइंग बोलते हैं, ठीक है। ये पहला चैलेंज होता है हमारा सोशल इन्वायरमेंट में, कि ये फर्स्ट चैलेंज है हमारा कि हम लोग क्या करें, चेंज कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। बच्चा चेंज करता है, ठीक। उसके बाद हमारा इन्फेंट रिप्रेस द डिजायर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अब जो इन्फेंट है ना उसको सकिंग का अपना होता है कि नहीं, हमको ब्रेस्ट को सक करना है, तो उसका ये डिजायर होता है। अब इस डिजायर जो होता है ना, अगर डिजायर उसका मान लो कि डिजायर पूरा सेटिस्फाई है, तब तो भैया सेटिस्फाई है, तब तो इसका क्या होगा, बहुत अच्छा पर्सनालिटी आएगा। लेकिन मान लो कि डिजायर हमारा इसका कम है, ठीक है। तो कम है तो क्या होगा, देखो कम होगा ना तो यहाँ पर ओरल फिक्सेशन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे वही दिखा दे रहा है कि अगर एडुकेट अमाउंट में गया, यानी कम अमाउंट में इसका सेटिस्फाई नहीं हुआ है, स्पून फीडिंग पर आ गया है, ठीक है, तो वहाँ पे ओरल फिक्सेशन आ जाएगा। ओरल फिक्सेशन आएगा जो, तो लिबिडो जो था ना, जो चाहत थी, ईड वाली चाहत थी, वो चाहत कहीं ना कहीं अभी तक रिमेन रह गई है। तो क्या आएगा, या तो बहुत ज्यादा बकैती करते रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा बकेगा, ठीक है, म्यूजिशियन बन जाएगा, ठीक है। म्यूजिशियन कौन सा, तो म्यूजिक जो माउथ ऑर्गन होता है, माउथ ऑर्गन बचाना शुरू करेगा, ठीक है ना।
बहुत ज़्यादा वो किसिंग विसिंग में बहुत ज़्यादा रहेगा, स्मोकिंग करेगा, तो ये सब चीज़ें जो होती है, स्मोकिंग हो गया, तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं इसको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया? ये सारे का सारा हमारा चीज़ है, वो कहाँ से हम लोग का है? ओरल फिक्सेशन से है, ठीक है। तो ओरल फिक्सेशन हुआ तो लिबिडो एनर्जी रिमेन हो गया, उससे कारण हमारा ये सब बिहेवियर निकल के सामने आता है, जो कि बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो चीज़ देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं हमारा, ठीक। अब आ गया, अब देखते हैं हमारा कि अब आता है एनल स्टेज, ठीक है। एनल स्टेज आता है। अब एनल स्टेज में हम लोग का क्या होगा कि एनल स्टेज हमारा 2 से 5 साल में है, ठीक है। अब यहाँ नाम से है एनल स्टेज, यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे जो होता है ना बाउल मूवमेंट की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि अब वो बाथरूम बच्चा जाता है, तो बाथरूम क्या है, दो तरह से है, एक एनल एग्रेसिव होगा, दूसरा रिग्रेसिव होगा, दो टाइप के हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो एग्रेसिव में क्या होता है ना, फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली लोअरिंग द क्या है बॉल्स। तो हमारे क्या करता है कि भैया देखो सीधी सी बात है कि कहते हैं कि भैया जाओ बाथरूम जाओ, फोर्सफुली करवाता है। तो फोर्सफुली करवाता है, फोर्सफुली होता है, एक्सट्रोवर्ट निकलता है पर्सनालिटी, ठीक है। अगर उसका, ठीक है, होल्डिंग, वो होल्डिंग करके रखता है, ठीक है ना, कभी कभी कहता है ना माँ को परेशान करने के लिए होल्ड करके रखे रहता है, ऐसे ही बच्चे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, या फिर उसको नहीं मन होता है, नहीं मन होता है, वो बस होल्ड करके रखे रहेगा, तो वो कहता है उसका भी प्लेजर अभी बाकी है, ठीक है। तो प्लेजर लेने की कोशिश, होल्ड करके प्लेजर लेने की कोशिश करता है, तो वैसे बच्चे इंट्रोवर्ट निकल के सामने आ जाता है, ठीक है। और वहीं पे क्रोलॉजिकल क्या है, ये तुम्हारा ये पे ऐड फाइबर, ठीक है। तो वही हमारे क्या होता है यहाँ पर तुम्हारा ये इनके अंदर थोड़ा सा कमी भी दिखाई देती है, तो वो चीज़ें की बात करता है, ठीक है ना। तो वही क्रोनिक कोलिस्ट की बात करेंगे, यहाँ पे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की बात कर देंगे, ठीक है, ऐड फाइबर की बात कर देगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे डिजीज जो है, डिजीज की बात कर रहे हैं, डिजीज निकल जाए कि जो फोर्सफुली करेगा उसके अंदर भी डिजीज आएगा, ये डिजीज है आपका, और जो आपका रोक कर रखेगा उसके अंदर भी डिजीज आएगा, ठीक है। तो ये दोनों दो डिजीज हमको देखने को मिलता है। अब आओ, ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिला। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारा है ना कि यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पे पेरेंटिंग स्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है। अब पेरेंटिंग स्टाइल में क्या करते हैं कि यहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग किया जाता है, और यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, आजकल बहुत सारा स्कूल स्कूल में चलता है। तो ये सेकंड चैलेंज आता है। फर्स्ट चैलेंज क्या था, ब्रेस्ट फीडिंग से स्पून फीडिंग। अभी इसके बाद सेकंड चैलेंज क्या है हमारा, ये आपका बाथरूम का जो ट्रेनिंग होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, ये करवाया जाता है। तो ये हमारा चैलेंज आता है, ठीक है। ये चीज़ चैलेंजेस हमको देखने को मिल जाते हैं, तो वही है हमारा। अब चलो, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं कि यहाँ पर क्या होता है ना कि जब यहाँ पर आते थे ईगो निकल के सामने आता है। तो पहला पार्ट में हम लोग देखा था कि ईड था। अब 2 साल के बाद से ना ईगो का इमर्ज होता था, यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हम लोग जानने लगते हैं कि हम लोग कौन है, क्या है, ठीक है। वहाँ पे सेल्फ प्राइड की बात, यहाँ पे देखो, नॉट द सेल्फ प्राइड, ईगो मीन्स द नॉलेज लिमिट, ठीक है, हु आई एम। यहाँ पर है ईगो का मतलब कि मैं कौन हूँ, अपने आप को खोजने लगता है, ठीक है ना, अपने लिमिट को जानने लगता है कि मेरा लिमिटेशन क्या है, वो चीज़ को देखने लगता है ईगो। यानी कि सेकंड स्टेज से हमारा ईगो का जन्म हो जाता है। पहला स्टेज बर्थ के साथ ईड रहता है, ईगो 2 साल के एज से शुरू हो जाता है, ये चीज़ें हमारी आती है, ठीक है। अब आ गया यहाँ पर है कि टॉयलेट ट्रेनिंग जो होता है वो पेरेंटिंग स्टाइल, इसको पेरेंटिंग स्टाइल भी बोलते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे 2 तरह का है, एक हो तुम्हारा अथॉरिटियन स्टाइल देखने को मिलता है, जो बहुत ज़्यादा हार्श होता है, बहुत ज़्यादा आपका क्या है, अथॉरिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे लव वो हमको देखने को नहीं मिलता है कि लव, आपको प्यार बहुत नहीं देखने को दिया जा रहा है। अपने क्या है ना, माँ बाप ना अपने बहुत ज़्यादा उस पर अथॉरिटी में कि रूल अप्लाई करने लगते हैं, तो वो चीज़ हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डबल चेकिंग होता है, लाइट डबल चेकिंग हुआ, तुम्हारा ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव प्रोसेसिंग यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ हमको देखने को कहीं न कहीं मिलता है, यानी कि अथॉरिटियन स्टाइल हमको पेरेंट्स का होता है, जिसके कारण बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा अलग तरह का प्रभाव हमको देखने को मिलता है, ठीक है। यहीं पे कंजर्वेटिव एटीट्यूड उसके अंदर आएगा, ठीक है, डोंट लाइक द चेंज, चेंज को लाइक नहीं करेगा वो। एक्सट्रीम का है कंडक्टिव डेवलपमेंट द मेंटल डिसऑर्डर उसमें आने लगता है, जैसे आपका न्यूरेस्टिक डिसऑर्डर होता है, वो चीज़ें आने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं इनके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें डेवलप होने लगती है, क्योंकि पेरेंट्स क्या है, बहुत ज़्यादा उस पर अथॉरिटी दिखा रहे हैं कि हाँ उसी उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है, वो ज़्यादा है। फिर आता है तुम्हारा क्या है, परसेसिव स्टाइल है। इसमें स्टाइल में हम लोग बात करते हैं, तो ये स्टाइल आपका क्या है, आपका क्या है, स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है, जिसमें आपको पेरेंट्स इन द प्रिमिटिव ऑल द बिहेवियर चाइल्ड विदाउट द करेक्टिंग, ठीक है। कोई भी बिहेवियर हो उसको करने देते हैं, सही नहीं करते हैं, कि कुछ भी कर रहा है उसको रोक टोक करते ही नहीं है, क्या सही है क्या गलत है उसको बताते ही नहीं है, छोड़ देते हैं करने के लिए, हम खुला छोड़ते हैं। तो वैसा का ना ईगो काफी वीक होता है। अब ईगो वीक होगा तो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो क्या होगा ना कि सॉल्यूशन निकालने में बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, सॉल्यूशन निकाल नहीं पाएगा,
ठीक है, अपना खुद का एजप्शन बनाने लगेगा, ठीक है, सोसाइटी के बारे में खुद का एजप्शन बनाने लगेगा, तो यहाँ पे वो चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। एजप्शन जो होगा ना वो इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सोसाइटी जो सोशल रियलिटी है उससे बहुत ही ज्यादा दूर रहेगा, ठीक है, जो सोसाइटी में जो रियलिटी है क्या चल रहा है नहीं, उससे बहुत ज्यादा दूर रहेगा ये बंदा, ठीक है। वैसा चीज देखने को मिला, तो इसका अपना एजेप्शन पे काम कर रहा है, अपनी दुनिया अलग दुनिया बनाने लगता है, ठीक है, अपना अलग ही सोचने लगता है, तो वो चीज हमको देखने को मिलता है। वही है तुम्हारे क्या सोशल ऑफरेंड देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम केस ऑफ डेवलप मेंटल डिसऑर्डर का साइकोसिस आएगा। तो देखो एथोटियन स्टाइल में न्यूरोसिस था, इसमें साइकोसिस देखने को मिल रहा है कि डिल्यूजन होगा, हेलुसिनेशन होगा, क्योंकि देखो हेलुसिनेशन डिल्यूजन इसलिए होगा क्योंकि अपनी दुनिया बना रही है, एक वीक पर्सनालिटी है, वीक ईगो है, अपनी दुनिया बनाएगा, ठीक है। तो वही है डिल्यूजन में क्या होगा, फॉल्स फॉल्स हमारे फॉल्स देखते हैं, ठीक है, फॉल्स बिलीव एक्सेप्ट टू बी ट्रू, ठीक है। हेलुसिनेशन में कोई सेंसरी एक्सेप्टेशन होता है, स्टिमुलेशन हम लोग देखने को मिलता है, वो चीज है। अब देखो यही चीज है कि क्या है, होल्डिंग ग्रैंड व्यू, ठीक है, अबाउट हिमसेल्फ, बहुत ज्यादा तो ग्रैंड्योर होगा। अब फॉल्स बिलीव रखेगा कि होल वर्ल्ड हेट मी, ठीक है, ऐसा भी रखेगा तो इसको उसको क्या क्या परसुएशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज है यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पे दो तरह के लेके आएंगे ये कि भैया एक है कि पूरा दुनिया में हम सबसे बड़े कौन है, हम हैं, वी आर द ग्रेट, आई एम द ग्रेट, ठीक है। दूसरा क्या है कि भाई पूरा दुनिया है ना हमसे नफरत करता है, हमको मारने की कोशिश कर रहा है। ये वाला जो है ना, ये बीमारी जो है ना, हेट वाली बीमारी, ये पूरी दुनिया हमसे नफरत करती है और मारने वाली है। एक बहुत ही हमारे यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट में कि बहुत ही मशहूर अदाकारा थी, उनका नाम मुझे नहीं याद रहा है, वो वे वे ना इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो गई थी, ठीक है। और उनको वही स्किज़ोफ्रेनिया हो गया था, और वो स्किज़ोफ्रेनिया में फिर बाद में बहुत इलाज करवाई, और वो लगातार फिर इसी में वो मारी गई, मतलब मर गई बेचारी, ठीक है। तो वो चीजें थी, ठीक है, तो वो है। खैर अब आते हैं, अब बात करते हैं हमारा कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टाइल है, ठीक है। थर्ड स्टाइल क्या है, डेमोक्रेटिक स्टाइल, ठीक है। दो स्टाइल देखते हैं। अब इसमें क्या है ना कि इसमें क्या करेगा, क्या गुड है क्या बैड है, ठीक है, सब चीजों को बताया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ईगो काफी स्ट्रांग होगा क्योंकि उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। ये अंडरस्टैंड करेगा लिमिट को, ये समझेगा कि हाँ क्या नहीं है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेटिक है, उसको बताया जा रहा है कि हाँ बाबू देखो इस तरह से करो, फिर उसकी इच्छा को भी उसकी इच्छा को भी मान रखा जा रहा है। हाँ तुमको ये करने का मन है, फिर उसको बताया जाएगा हाँ ठीक है तुम कर लो, ठीक है। फिर तुमको ये करने का मन नहीं, ये देखो ये गलत है, ये बाबू आप नहीं कर सकते, तो ये डेमोक्रेटिक स्टाइल हुआ, ठीक है ना। काफी अच्छे से इसमें स्ट्रॉन्ग आपका सोशल बीइंग बनता है, इसमें स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकल कर सामने आता है। ये तो तीन तरह के स्टाइल हम लोगों ने देखा यहाँ।